बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन हॉट एंड सॉर सूप। बहुत ही मज़ेदार से ये हम तैयार करेंगे और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके लिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया और इसमें हम लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून अदरक हमने लेना है, चॉप किया हुआ, कुटा हुआ आपने नहीं लेना, चॉप किया हुआ लेना है। इसको हम थोड़ा सा सोते करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसके साथ ही हमारे पास है 1 पाव चिकन, तो उसको हम ऐड कर देंगे। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं और हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। वैसे हड्डी के साथ अगर लें तो उससे ज़्यादा अच्छा सूप बनता है, जब तक कि चिकन का जो कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, हमने इसे 3 से 4 मिनट बस फ्राई किया। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 से 1.5 लीटर। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे पकने के लिए, जब तक चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। और यहाँ पर हमने एक पैन लिया और इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून घी। यहाँ पर हमने ली है 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी हमने लिया और 2 अदद गाजर हमने लिया, उसको ब्रीक हमने कट कर लिया था। इन सबको हम ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। और उसके साथ ही हमारे पास है आधी प्याली यहाँ पर हमने ली है मटर की। सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स कर ली और इनको हम करेंगे सौते 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छे से 4 से 5 मिनट हम इसको सौते करेंगे और उसके बाद फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जियां सारी सौते हो चुकी हैं, तो अभी हम इनको फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें ली हैं कट की हुई और इसमें हम सिरका ऐड कर देंगे और इसको डिप करके हम रख देंगे अच्छे तरीके से। और बाद में फिर हम जब सूप को सर्व करेंगे तो फिर उसके ऊपर हम इसे ऐड करें। तो यहाँ पर जब हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका है और अब हम इसको छान के अच्छे से चिकन को अलग कर लेते हैं। और जो इसकी यखनी हमने तैयार कर ली है उसको हम अलग से बाउल में छान लेंगे ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने चिकन को अलग कर लेना है, जो भी अदरक हमने इसमें ऐड किया वो हम बाहर निकाल देंगे। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने कढ़ाई दोबारा वही रख ली जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था और अब हम वही यखनी इसमें ऐड कर देंगे जिसको अभी हमने छान लिया था। तो यखनी जो हमने दोबारा से ऐड कर दी है और इसमें हम यहाँ पर कनौर चिकन क्यूब जो मिलता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, या फिर आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो हमने ऐड कर दी है 1 क्यूब। और सब्जियाँ ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको हम पकने देंगे। यहाँ पर मैंने चिकन के अच्छे तरीके से रेशे कर लिए हैं। जो चिकन हमने बॉईल किया था उसके मैंने अच्छे तरीके से रेशे कर लिए और उसको रेशे करने के बाद मैंने ऐड कर दिया अच्छे तरीके से 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। इससे ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर 1½ टेबल स्पून चिली सॉस जाएगी इसमें, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगी और 1 टेबल स्पून ही इसमें सिरका जाएगा, कि सॉसेस के बगैर तो जो सूप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हमारे पास है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसको पानी ऐड करके हम थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा सा और इसको सूप में ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर इसे आप ऐड नहीं करते तो आपको सूप है वो गाढ़ा नहीं होता। और इसके ऐड करने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा बहुत ही अच्छा सा। आप देखें कितना मज़ेदार सा टेक्स्चर हो गया इसका, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। साथ ही इसका आप देखिए कितना अच्छे से ये टेक्स्चर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर 1 अदद हमारे पास अंडा है, वो भी हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे। और अंडा आपने इस तरह से ऐड करना है कि अंडे को ऐड करने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से पकने देना है ताकि जो अंडा है अच्छे से पक जाए। इस तरह से फिर आपने बाद में उसको ऊपर से थोड़ा सा हिला देना है ताकि अच्छे से वो पकता रहे। तो आपने एकदम से उसमें चम्मच नहीं चला देना, यहाँ सारा अंडा जो है इसी तरह से फेंट जाए और वो फिर नज़र भी नहीं आता सूप में। तो आपके अंडा जो है इस तरह से देखें कितना अच्छा से नज़र आ रहा है। तो अभी सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सारा सूप जो हमारा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तभी हम सूप को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से बाउल में सर्व कर लेते हैं। और जो सिरके वाली हमने मिर्चें भिगो कर रखी थी वो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं जब हम इसके साथ इसको सर्व करते हैं। तो आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चिली सॉस ली है और थोड़ी सी सिरके वाली हरी मिर्चें जो हमने भिगो कर रखी थी वो हमने ऐड की हैं। तो आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं जिसके साथ आपको पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सूप की रेसिपी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।